7 देखिए, कह रहा है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, पहला शेड ये रहा, दूसरा ये रहा और एक तीसरा शेड रहा। इन्हें आकृति में 1, 2 और 3 में दर्शाया गया है। देख लीजिए, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो देख रहे हैं ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। और निचला भाग ये जो देख रहे हैं त्रिभुजाकार, इसकी भुजाएं दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये 8 है, यह वाली 6 सेंटीमीटर है और यह वाली 6 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, देख रहे हैं ना, दो भुजाएं बराबर है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, यानी कि इस शेड का, इस शेड का और इस शेड का, तीनों का अलग अलग हमें निकालना है। अच्छा, लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है। लंबवत समद्विभाजित करता है, परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है, यानी कि ये एक दूसरे पे लंब होंगे और बराबर भागों में भी बांटेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये टोटल यहाँ विकर्ण दिया है 32 सेंटीमीटर और विकर्ण तो बराबर ही होता है, तो ये 32 है टोटल यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ ये जो होगा, यहाँ से यहाँ ये 16 हो जाएगा और इधर वाला भी 16 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रत्येक शेड, अगर इसका नाम भी देना चाहूँ तो नाम भी दे सकता हूँ और इस तरह से भी हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले वाले शेड के लिए हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। तो आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे जो आपका शेड 1 है, यानी छाया, या है ना, शेड लिख सकते हैं या छाया भी लिख सकते हैं। शेड 1 का क्षेत्रफल, शेड 1 का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार आपका 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर। 2 से इसको काट देते हैं 16 बार में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, शेड 2 का क्षेत्रफल, तो ये भी त्रिभुज ही है और ये आपका आधार हो जाएगा, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, तो 1/2 सेम ही आ जाएगा, 32 गुना में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको काटते हैं 16, यानी कि ये भी आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं तीसरे शेड की। तो अगर मैं शेड 3 की बात करूंगा तो त्रिभुज है, तो मुझे इसमें एक भुजा को ए मान लेना होगा 6 सेंटीमीटर, एक को बी मान लेना होगा 8 सेंटीमीटर और एक को सी मान लेना होगा 8 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, सॉरी 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 6, 8, 6, देख रहे हैं ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला से। तो पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप यानी एस क्या होता है फॉर्मूला, तीनों भुजा को जोड़कर और 2 से भाग कर दो, तो 6 + 8 + 6 बटा में 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 6, 12, 8, 20 बटा में 2 कट के 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे अर्ध परिमाप आ गया। तो अब लिखेंगे शेड 3 का क्षेत्रफल, या पहले मैं लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से हम लोग जानते हैं, √s × s - a × s - b × s - c। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे शेड 3 ना है, शेड 3 का क्षेत्रफल, तीसरे शेड का क्षेत्रफल, √s के जगह पे आपका 10 आ जाएगा ना, 10 - 6 गुना में 10 - 8 गुना में 10 - 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ √अंडर क्या क्या आएगा 10 गुना 4 गुना 2 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 को हम लोग यहाँ तोड़ देते हैं, 2 गुना
5 ले लेते हैं और गुना में 4 गुना 2 गुना 4 ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि पेयर बन जा रहा है 2 का और 4 का, अंदर 5 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूना 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका तीसरे सेट का क्षेत्रफल आ जाएगा। या हम इसे एक और काम कर सकते हैं, यहाँ √5 का वैल्यू रख देते हैं। √5 का वैल्यू होगा 2.24, यहाँ पे इंटू कर देंगे तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आ जाएगा। समझ गए? तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।